वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर ऑन प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। कहाँ तक आए थे बच्चों? एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने देखा था, शायद बैंक अकाउंट हमने देखा था, बिल्स रिसीवेबल भी देख लिया, डेटर्स भी देख लिया। स्टॉक हुआ था क्या? स्टॉक हुआ है क्या? स्टॉक भी हुआ है। यस, स्टॉक भी हुआ है। ओके, फर्नीचर चालू है। ओके, फर्नीचर पे आ जाओ फिर। यस, फर्नीचर क्या करोगे आप? आई थिंक एडजस्टमेंट है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, तीनों पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। यस, तो बैलेंस शीट में आओ। फर्नीचर इनर कॉलम में मुझे थोड़ा सा हेल्प करो, मुझे थोड़ा सा हेल्प करो जिन्होंने भी होमवर्क किया है। अमाउंट वगैरह चेक करो। वैसे तो क्वेश्चन मेरे पास है, आई होप आपके पास भी है। हाँ, फर्नीचर का क्या करना है बच्चों? एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? एप्रिशिएटेड टू, ये इंपॉर्टेंट है हाँ बच्चे। फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,050। दैट मीन्स आपको आउटर कॉलम में 16,050 दिखाना है, एप्रिशिएटेड बाय नहीं है वो। तो इंग्लिश समझ रहा है क्या? एड एप्रिसिएशन 1950 बोल रहा है। इज दिस करेक्ट? चेक करो। यस, मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड इफेक्ट एक ही साथ में लेता हूँ, पहले मशीनरी और बिल्डिंग भी देख लेता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है। अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन टाइप ले रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मशीनरी इनर कॉलम 15,000। इसका क्या बोला है उन्होंने? क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, डेप्रिशिएट बोला है। चलो लेस डेप्रिशिएशन, बताओ मुझे। 5% बोला है शायद। 750 तो कितना आ जाएगा? 14,250। इसका भी सेकंड इफेक्ट बाद में देंगे। हाँ, मशीनरी के बाद बिल्डिंग है ना शायद। यस, बिल्डिंग 45,000। इसका क्या करना है? एप्रिसिएशन है क्या? यस, एप्रिसिएशन है 20%। हाँ, ये तीनों के दोनों मतलब सेकंड इफेक्ट जो है रिवैल्यूएशन में हम अभी देने वाले हैं। चलो बताओ, फर्नीचर का कहाँ आएगा? फर्नीचर आपने क्या किया है? एप्रिशिएट किया है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है ना। तो रिवैल्यूएशन के, दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय फर्नीचर। अमाउंट बताओ ना प्लीज। यार मुझे अमाउंट पता नहीं है, अमाउंट थोड़ा बताओ प्लीज। 1950। ओके, अब मशीनरी था, मशीनरी क्या किया आपने? डेप्रिशिएट किया है, तो एसेट की वैल्यू कम हुई है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में अमाउंट 750, एंड फिर बाद में बिल्डिंग आपने अप्रिशिएट किया है तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन के ग्रेड में फायदा हो रहा है ना आपको, गेन हो रहा है। यस, ये तो एसेट साइड हो गया ना, एसेट साइड हो गया। हाँ, यहाँ तक किसी को क्वेरी है क्या? एसेट साइड तक? नो, चलो आ जाओ लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन्स कहाँ जाएंगे? लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट वगैरह कुछ है क्या? नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। बिल्स पेएबल,
30,000, बैंक लोन 48,000. आई होप यहाँ तक समझा आपको. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक लोन रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया है, लाइबिलिटी साइड में आउटर कॉलम में ले लिया. नेक्स्ट जनरलिज्म, इसका क्या करना है बताओ. दिस इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. किसे देना चाहिए ये? ओल्ड पार्टनर्स को. वेरी गुड, इन ओल्ड रेशो. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय जनरलिज्म. इसका लॉजिक वगैरह भी बताया था मैंने एंट्री का. जनरलिज्म लायबिलिटी साइड में उसको क्रेडिट बैलेंस है, अभी आपको वो क्लोज करना है, मतलब पार्टनर्स को देना है ना. तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करोगे आप एंड पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट. तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व आएगा. हाँ, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? पद्मा एंड कुमुद. इनका रेशियो क्या है? 3:2 है क्या? 3:2. ओके, चलो अमाउंट बताओ फिर. 7,500 कितना आएगा? 4,500, 3,000. भाग्यश्री प्लीज चेक. आपने अमाउंट गलत बोला है शायद. यस. नेक्स्ट, कैपिटल दिया है पद्मा एंड कुमुद का, तो आपने कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के रखा है. पद्मा के कॉलम में उनका बैलेंस आएगा 45,000 दिया है उन्होंने, एंड देन 36,000. दैट्स इट. और कुछ बाकी है क्या? कुछ भी नहीं है. सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. समझ रहा है क्या आपको? पहले क्या करोगे? रिवैल्यूएशन. चलो आ जाओ रिवैल्यूएशन. प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. वेरी गुड. ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स. पद्मा एंड कुमुद. टोटल प्रॉफिट 6,000 बोल रहे हो क्या आप? तो ये 3,600, ये 2,400. ये चेक करो ये करेक्ट है क्या? प्लीज चेक. रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं. हाँ, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखोगे आप, क्या लिखोगे? बाय रिवैल्यूएशन इनटू द ब्रैकेट प्रॉफिट. यस, पद्मा के कॉलम में 3,600 एंड 2,400. अभी क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर दो. चलो बैलेंसिंग करो. हाँ, क्लोज करो मतलब बैलेंसिंग करो.
पद्मा 57,600 बोल रहे हैं, 44,400 and 30,000. Please check. Yes, please check. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस इनकरेक्ट है क्या? वैष्णवी, आप रोज लेट ज्वाइन हो रहे हो, व्हाट इज द रीजन? और आपने कल सॉल्यूशन भी नहीं भेजा है, जो मैंने बोला था क्लास में कि आपको नंबर क्लास के नंबर पे भेजना है, वो भी आपने नहीं भेजा, व्हाट इज द रीजन? मुझे बैलेंसेस बताओ फिर से, ये चेक करो, कैपिटल बैलेंसेस करेक्ट है क्या? आउटर कॉलम में कितना है बताओ, आउटर कॉलम 1,32,000. ओके, चलो कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट में आ जाओ, बैलेंसिंग करो. 60,000 बोल रहे बच्चे, देखो. ओके, तो ये बैंक अकाउंट है. हाँ, कुछ बच्चों ने तो ऑलरेडी नहीं लिखा है, तो हाफ सॉल्यूशन नहीं लिखा है, तो आगे का नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते. ये बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा? ये बैंक को डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट में लिखा है ना, बट आपने ये रॉन्ग है क्या फिर? ये क्रेडिट में लिखा है ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन. डेबिट बैलेंस है, ओके ओके. कैरी डाउन क्लोज, मतलब अपोजिट साइड में होता है क्या कैरी डाउन? ओके ओके ओके. हाँ, मैं भूल गया था इसलिए पूछा. ओके, गुडविल तो क्लोज हो चुका है, दैट्स इट. चलो बैलेंस शीट क्लोज कर दो. बैलेंस शीट देखो, बोथ साइड टोटल बताओ. कैन वी राइट कैश इन बैंक इंस्टेड ऑफ बैंक बैलेंस? कैश एट बैंक लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंस्टेड ऑफ बैंक बैलेंस या बैंक, सिर्फ बैंक भी लिख सकते हो, बैंक बैलेंस भी लिख सकते हो, कैश एट बैंक लिखो. कैश इन बैंक ऐसा नहीं लिखते, कैश एट बैंक. ओके, कैश इन हैंड होता है. हाँ, कैश एट बैंक लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
यस, तो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2. हाँ, both say total 2,47,500. Is this correct? कुछ बच्चों ने बताया ऑलरेडी आंसर, कुछ बच्चे तो ऐसे ही बैठे, सर आपका चलने दो सर, हमारा हमारा अलग चल रहा है, क्या बताओ सर, इतनी नींद आती है ना. 2,47,500. सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2. कुछ क्वेरीज है तो पूछो, जिन्हें क्वेरीज नहीं है प्रॉब्लम नंबर 4. रीड करो, रूलिंग भी करो, जितना पूछा है उतना करोगे या ज्यादा करोगे, चलो बताओ. एग्जाम में क्या करोगे, जितना पूछा है उतना करोगे या ज्यादा करोगे या कम करोगे. जितना पूछा है उतना करना है, एग्जाम में उतना ही करना है. बाकी एज अ वर्किंग नोट आप जो चाहिए वो कर सकते हो, जितना पूछा है उतना ही करना है एग्जाम में. ओके, बट अब सपोज आपको बैलेंस शीट पूछा है, नया बैलेंस शीट क्या है आफ्टर एडमिशन ऑफ मंगेश. अब यहाँ पे मंगेश एडमिशन मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होगा, एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो वो एडमिशन के बाद बैलेंस शीट चाहिए उन्हें. तो बैलेंस शीट के लिए आपको क्या लगेगा, पार्टनर्स के बैलेंस लगेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए क्या लगेगा, रिवैल्यूएशन लगेगा ना. तो सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, बट एज अ वर्किंग नोट. बट सपोज सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, तो जितना पूछा है उतना ही करना है, इतना याद रखो. बाकी अपना ज्ञान नहीं दे के आना है उन्हें. हाँ, बट अगर रिक्वायरमेंट है सर ये क्या है, बैलेंस शीट पूछा है तो हमें ये करना ही पड़ेगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह, तो करना ही है. उसमें ऑप्शन नहीं है, वर्किंग एज अ वर्किंग नोट आपको करना ही है. बट सुनो ना. हाँ, वो एग्जाम का ठीक है, अभी क्या करोगे, अभी सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करोगे आप. मैं ऐसे ही छोड़ूंगा कि आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में छोड़ूंगा क्या, नहीं. आपको सब कुछ करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, गुडविल एंड बैलेंस शीट, सब कुछ करना है. एज अ वर्किंग नोट नहीं, एज अ वर्किंग नोट नहीं, फेयर सॉल्यूशन. एग्जाम में क्या करना होगा आपको, एग्जाम में अगर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल पूछा है तो पार्टनर्स कैपिटल ही करना है, बट एज अ वर्किंग नोट आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन लगेगा ना. आप बैंक चाहिए तो आप ओपन कर सकते हो, गुडविल चाहिए तो आप ओपन कर सकते हो, बैलेंस शीट की तो जरूरत है ही नहीं. ओके, मेन सॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा. बाकी नहीं किया तो भी चलेगा, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बट अभी सब कुछ करना है. ओके, तो रिलीव करो.
हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है प्रॉब्लम नंबर 2 में सर जर्नल एंट्रीज थे। तो जर्नल एंट्रीज सुनो ना, ये रूलिंग होने दो, मैं बात करता हूँ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 का रूलिंग होने दो, मैं वो जर्नल एंट्रीज की भी बात करता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 4 का रूलिंग हुआ है क्या आपका? लास्ट 1 मिनट। यस, यस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर प्रॉब्लम नंबर 4 का रूलिंग हुआ है ना, तो प्रॉब्लम नंबर 2 में आओ। यहाँ पे उन्होंने पूछा था जर्नल एंट्रीज करो। ओके, हमने तो जर्नल एंट्रीज नहीं किए, बट सुनो ना, हमने हाफ उसका सॉल्यूशन किया है। वो कैसे सर? ये देखो, कैपिटल की एंट्री हमने कर दी है, और गुडविल के भी जो एंट्रीज थे वो भी हमने कर दिए है। करेक्ट है क्या? तो ये 4 एंट्रीज तो आपको आते हैं सर, इसके आगे क्या करना है जर्नल एंट्रीज में, वो भी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉब्लम में बताया था। फिर अब रिवाइज कर लेंगे, चलेगा क्या? अरे विद इन 2 मिनट्स में बता रहा हूँ, सुनो, विद इन 2 मिनट्स हो जाएगा। हाँ, आप एंट्रीज घर पे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन में कैसे प्रोग्रेस करना है देखो। फर्स्ट आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आओगे, यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, इसकी एंट्री हुई है या नहीं, यस और नो? अरे जर्नल एंट्रीज की बात हो रही है। कैपिटल आया है क्या, एंट्री की है क्या आपने जर्नल एंट्री? हमने तो की है। गुडविल कैश में आ रहा है, इसकी एंट्री हुई है क्या? यस। हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, इसकी एंट्री हुई है क्या? यस। एंट्री नंबर 1, 2, 3 एंड 4, हमने 4 एंट्रीज कर दिए है बच्चों। ओके, इसके आगे आओ। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड, आरडीडी, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब रिवैल्यूएशन के है ना। तो रिवैल्यूएशन के लिए हम ओनली 2 एंट्रीज करते हैं, डेबिट वाली एक, क्रेडिट वाली एक। तो वो बाद में देखेंगे, चलेगा? यस। उसके बाद आप क्या करोगे, वो रिवैल्यूएशन का बाद में देखेंगे। एसेट साइड में आओ, एसेट साइड में चेक करो। हम सॉल्यूशन में एसेट साइड में आते हैं। बैंक का बैलेंस ले रहे हो आप, एंट्री करोगे क्या बताओ? ओपनिंग बैलेंस ले रहे हो, द बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंट्री करोगे क्या? नहीं करोगे ना। बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली बैलेंस शीट को जा रहा है, नो एंट्री। डेटर्स का रिवैल्यूएशन, स्टॉक रिवैल्यूएशन,
फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का हम बाद में देखेंगे। लायबिलिटी साइड में आओ, क्रेडिटर्स नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में जा रहा है, ये तीनों आइटम बैलेंस शीट में जा रहे हैं, एंट्री होगी क्या, नो एंट्री। उसके बाद बच्चे भूलते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को भूलना नहीं, जनरल रिजर्व की एंट्री करनी होगी आप। जनरल रिजर्व की एंट्री कैसे करोगे, नंबर 5, जनरल रिजर्व को क्रेडिट बैलेंस है, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू पद्मास कैपिटल अकाउंट, टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। समझाए क्या बच्चों? अमाउंट आप आई होप लिख सकते हो, 7,500 इन 3:2। ओके, ये आप लिख सकते हो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सर नरेशन क्या होगा? नरेशन का टेंशन अभी मत लो, मैं क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में सब नरेशंस फिर से बताऊंगा, तब तक एंट्रीज पे फोकस करो। ये एंट्री जनरल एंट्री जो है जनरल रिजर्व की, हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज टेल मी। हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाय जनरल रिजर्व, तो एंट्री यही होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इसके बाद कैपिटल का बैलेंस लिया था आपने, तो बैलेंसिंग की तो एंट्री नहीं करनी है। फिर क्या करोगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आओगे। आ जाओ फिर रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में क्या करोगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो है उसकी एक एंट्री, और क्रेडिट में जो है उसकी एक एंट्री। रिवैल्यूएशन टू आरडीडी, टू स्टॉक, टू मशीनरी, यहां तक लेना है। समझ रहा है क्या? ये फर्स्ट मतलब 6th एंट्री। उसके बाद फर्नीचर बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, 7th एंट्री। एंड उसके बाद क्या करोगे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। समझ रहा है क्या? 6th, 7th एंड देन प्रॉफिट की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पद्मास कैपिटल अकाउंट टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दैट्स इट, इतने ही एंट्रीज होंगे। समझ रहा है क्या? अरे बच्चे, 6th क्या होगा, रिवैल्यूएशन टू, ये बाकी आएंगे। 7th मैं यहीं पे लिखता हूं, बाकी एसेट्स टू रिवैल्यूएशन। एंड 8th एंट्री रिवैल्यूएशन टू पार्टनर पद्मा एंड कुमुद, प्रॉफिट है ये। सर नरेशन क्या लिखना है उसका टेंशन मत लो अभी, एंट्री समझे क्या, 8 एंट्रीज ओनली। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, तो ये आपका क्या करना है, आपको एज अ होमवर्क जर्नल एंट्रीज करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 फिर से करो। सर हमने प्रॉब्लम नंबर 4 का रूलिंग किया है, हाँ कुछ पेजेस छोड़ दो ना प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए फिर से एक बार पूरा इंक्लूडिंग दैट 4 फर्स्ट एंट्रीज, फर्स्ट 4 एंट्रीज आपको जर्नल एंट्रीज करना है। और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 भी ट्राई करके आओ। सर इतना सारा होमवर्क, हाँ करो बच्चों, कुछ नहीं होता है, एक आधा दिन करे तो, स्टडी करे तो अच्छा लगता है। ओके, करके देखो। सो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं, चलो बाय करना है बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 2 जर्नल एंट्रीज एंड प्रॉब्लम नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।